इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस देश में बीजेपी के ब्राह्मण नेता खासकर दलित पिछड़ों को गाली देते हैं। मैं बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो देश का 600 करोड़ 800 करोड़ रुपए लेकर विदेश जा रहे हैं। और सोचिए, और कैसे एक सौरभ शर्मा नाम का कांस्टेबल ने मध्य प्रदेश में 700 करोड़ का संपत्ति खरीद कर ली। उसके एक गाड़ी से 10 करोड़ कैश और 51 किलो सोना मिला था। और बताऊंगा कि कैसे एक भी SC ST OBC इस डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं है। और इस देश में 90% जेलों में जो कैदी हैं वो खीरा चोरी के झूठे आरोप में SC ST OBC और किसान समाज के लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये 3 तस्वीरें देखिए। इस शख्स का नाम है प्रेम शुक्ला, इनका नाम है मनोज काका और यह है रूबिका लियाकत। ये शख्स, ये जो है प्रेम शुक्ला, ये नेता है ब्राह्मण समाज का, और एक है संगीत रागी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्हीं के देख रेख में खूब NFS होता है, नॉट फाउंड सुटेबल। और ये जो प्रेम शुक्ला है, ये सरेआम मनोज काका जो कि OBC समाज से आते हैं, जहां 4000 जातियां हैं, कुर्मी, कोरी, कुशवाहा, प्रजापति, सब OBC आते हैं। ये शख्स सरेआम कह रहा है कि ये अहीर है, ये भैंस का पिछवाड़ा धोता है। पता है मनोज काका की गलती क्या थी? मनोज काका ने कहा, इस शख्स ने कहा आजम खान साहब को बकरी चोर, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उसके बाद मनोज काका ने कहा पोंगा पंडित। अब बताइए, पोंगा पंडित के नाम से तो फिल्में बनी है। खुद रणधीर कपूर उसमें हीरो हैं, करीना कपूर के पिता ब्राह्मण समाज के, उन्होंने फिल्म बनाई है पोंगा पंडित। उसके बाद इस शख्स ने पूरे OBC कम्युनिटी को, यादव समाज को, पूरे किसान को, पूरे जो पशु पालने वाले लोग हैं, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि ऐसे जातिवादी मनुवादी से बचिए जो आंख में अखबार दबा के आएगा और आपका दूध खरीद के ले जाता है। इसलिए अपने बच्चों को दूध खिलाइए, बढ़िया खाना खिलाइए, ताकि उसको प्रोटीन दीजिए, ताकि उसका दिमाग डेवलप हो। आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, और ये आपसे खरीद के खा लेते हैं और आपका बच्चा भूखा रह जाता है। इसलिए लोग, किसी ने तंज किया है कि किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्या करता है? कहता है कि हम पाठ कराएंगे, धार्मिक आयोजन कराएंगे, और अपना पैसा जोड़ता है, बच्चे का पेट काटता है। और मनुवादी जातिवादी क्या करते हैं? वो वही कर्मकांड और अंधविश्वास का पैसा अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कंप्यूटर के लिए देते हैं। तो मनोज काका ने, उसके बाद रूबिका को बहुत बुरा लग गया और रूबिका ने बहुत ज्यादा सुना दिया। लेकिन सवाल, गलती इन तमाम बहुजन नेताओं की है। इनको भी छपने का इतना, अब तो अरे भाई साहब, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तमाम, एक तो स्टालिन की तरह अपना मीडिया खड़ा कीजिए। जैसे स्टालिन के पास सन ग्रुप है, OBC का नेता मुख्यमंत्री, उनके पास अपना मीडिया चैनल है सन ग्रुप। या तो आप लोग अपना मीडिया चैनल खड़ा कीजिए, नहीं तो अपमान होते रहिए, गाली सुनते रहिए। अब तो ये भी मजबूरी नहीं है कि टीवी पर बगैर काम किए हुए आपका काम नहीं चलेगा। अब तो बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है। कौन कह रहा है जाने के लिए? आप लोगों के जाने के वजह से उनकी रोजी रोटी बनती है, वो पैसा कमाते हैं और आपको गाली देते हैं। सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया पहले तमाम बहुजन दलित नेताओं को बदनाम करती थी। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, सबको बदनाम करती थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। अब जब सोशल मीडिया आया और हम लोगों ने 10 साल में लोगों को समझा दिया कि इन जातिवादी मनुवादी मीडिया को मत देखिए, जब समाज ने देखना बंद कर दिया, तब इन जातिवादी मनुवादी पत्रकारों ने और मीडिया हाउसेस ने बहुजन समाज के नेताओं को बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि दर्शक भाग गए थे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करो, इनके नेताओं को बुलाओ। अरे सर, जब तक आपका पत्रकार न हो, जब तक आपका संपादक न हो, जब तक आपका अपना मीडिया हाउस न हो, मत जाइए यहां बेइज्जती होने के लिए। और अब तो सोशल मीडिया, अपना फेसबुक, यूट्यूब खड़ा कर लीजिए सर, बहुत कम खर्चे में आता है। हमसे सलाह ले लीजिए मुफ्त में।
और उनका दुकान बैठ जाएगा। अगर आप लोगों ने इन टेलीविजन चैनलों पर जाना छोड़ दिया तो बहुजन समाज उधर थूकने भी नहीं जाएगा। हमारे यहां कहावत है कि तुम्हारे यहां थूकने भी नहीं जाएंगे। जातिवादी मनुवादी मीडिया पर लोग थूकेगा भी नहीं। आप सोचिए किस तरह से मनोज काका को बेइज्जत किया गया, कैसे प्रेम शुक्ला पूरे पशुपालक जातियों का अपमान कर रहा है। प्रियंका भारती सही जवाब देती है। एक दिन उन्होंने जवाब दिया था कि जिसकी नस्लें भीख मांगकर खाती हो, अंधविश्वास फैलाती हो, वो हमारे नेता को चारा चोर कहेगा। ये लोग लालू यादव को चारा चोर कहता है, अखिलेश यादव को टोटी चोर कहता है, और ये लोग जाते हैं। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि ये लोग इसी मीडिया चैनल पर जाते हैं। अरे मत जाइए सर, सोशल मीडिया है, बहुजन समाज के पत्रकार है, अपना यूट्यूब फेसबुक खोल लीजिए। किसी की है मजाल कि मायावती जी के सामने उनके सामने कुछ बोल दे। थोड़ा बहुत मीडिया को हैंडल करना लालू यादव जानते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेता खुद गाली सुनने जाते हैं। अब मीडिया वालों की क्या रणनीति है कि बहुजन समाज के नेताओं को बुलाओ, थोड़ा बहुत बेइज्जत करो, दर्शक उनके आएंगे क्योंकि आप वहां जा रहे हैं। मैंने इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार समझाया था कि ये सवर्ण पत्रकारों के चुंगल में मत फंसिए, नहीं तो हमको बुलाइए पैनलिस्ट। सोचिए मीडिया वाला हमको नहीं बुला सकता है क्योंकि उसे जानता है कि मैं कितना बड़ा करारा जवाब दूंगा, क्योंकि दाव पेच में सब जानता हूं। टीवी अखबार का वहां काम किया है। बहुजन समाज के तमाम नेताओं को अपना मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको एडवाइजर रखना चाहिए मीडिया मैनेजमेंट के लिए। अपना फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब रखिए और बहुजन मीडिया से संपर्क कीजिए। वो सिर्फ आपको दर्शक का, उनको कहिए जाके न्यूज रूम में कितने SC ST OBC हैं, कितने संपादक हैं, कितने रिपोर्टर हैं, तब बात करूंगा, ना तो नहीं करूंगा। लेकिन कौन समझाए, अब भी देर नहीं हुई है सर। इससे पहले कि आप लोग गाली सुने, बेइज्जत हो, इससे अच्छा है कि उनको देखना बंद कर दीजिए। 90% लोग जिस दिन उनको नहीं देखेंगे उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। एक तो वो खबर है। दूसरी खबर है, सोचिए RBI ने डिफॉल्टरों की नाम लिस्ट जारी किया है। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये शख्स जो है वो बीजेपी का नेता है और 6000 करोड़ रुपए लेकर ये देश से भागने वाला था। थोड़ा बहुत नहीं, 6000 करोड़ रुपए लेकर ये देश से भागने वाला था। इसका नाम है, सोचिए बीजेपी के नेता, सिर्फ 6000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोप है। देश से निकल भागने वाले थे लेकिन मुखबिरी हो गई। भूपेंद्र सिंह झाला। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक लिस्ट गिनाता हूं, जब आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। विजय माल्या 7505 करोड़, मेहुल चौकसी 7080 करोड़, जतिन मेहता 6580 करोड़, नीरव मोदी 6498 करोड़, नितिन संदेशरा 5383 करोड़, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख 2672 करोड़, ललित मोदी 1700 करोड़, रितेश जैन 1400 करोड़, राजीव गोयल 778 करोड़, आशीष जोवनपुत्रा 770 करोड़, सभाया सेठ 390 करोड़, संजय भंडारी 150 करोड़, विनय मित्तल 43 करोड़, सन्नी कार्ला 10 करोड़। ये छोटे छोटे नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। और सोचिए इस तरह से ये तमाम धन्ना सेठ जो है, अब तो 2000 लोग, लगभग 2000 धन्ना सेठ RBI ने डिफॉल्टर की लिस्ट जारी की है जो पैसा लेके भाग गया आपका इस देश से। आप सोचिए, और ये लोग राष्ट्रवादी हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं। अब ये तस्वीर देखिए, इस शख्स का नाम है सौरभ शर्मा। ये 150 करोड़ का दुबई में घर खरीदता है। 5-5 कोठी इसके पकड़ी गई है। अब बताइए, कांस्टेबल 700 करोड़ रुपए कमा लिया, किसी को भनक नहीं लगी। ये होता है जाति का कनेक्शन। सब कुछ इस देश में टाइटल से तय होता है। इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल खटते रहते हैं। किसान के दरवाजे भैंस बैल खोल के ले जाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक इस देश में डाइवर्सिटी लागू नहीं होगी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक हर समाज के लोग नहीं होंगे,
जाति जनगणना नहीं होगी तब तक ऐसे चोरों का और फ्रॉडों का पता नहीं चल पाएगा। सोचिए, इस देश के 90% SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक के पास सिर्फ 10 रोटी है। 100 लोग का ये देश है, अगर मान लीजिए 100 लोग का देश है तो 90 लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है और 10 लोग जो है वो बेईमानी से 90 रोटी पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और उन्हीं के हाथ में मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, इनकम टैक्स है, ED है, CBI, सब उन्हीं के हाथ में है। इसलिए जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नेताओं को चोर कहे ना तो समझ जाए कि वो जातिवादी है, मनुवादी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।